शर्मा जी, जो आप पाली रोड का जानना चाह रहे हो ना, जी हाँ, जी हाँ। ये प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, वो है क्या नाम उसका? जो भी है, कोई मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जनता के साथ धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बांके बिहारी इंडौन रोड पे है, पहले फर्जीवाड़े से इन्होंने कन्वर्जन कराया। पहले राजेंद्र नगर में कराया, और राजेंद्र नगर में 2 महीने तो नामांकन खोल करके नगर पालिका के नाम कर दिया साहब। फिर अगर ये सही थे तो मेरी शिकायत के बाद इन्होंने वापस कन्वर्जन कैंसिल क्यों किया? आप तो समझदार आदमी हो पंडित जी, भाई अगर सही थे ये तो कैंसिल क्यों किया? उसके बाद बांके बिहारी में इन्होंने नियम के विरुद्ध कन्वर्जन किया, वो भी कैंसिल होने के लिए तैयार हो रहा है ना। कलेक्टर के यहाँ मामला चल रहा है, संभागीय आयुक्त के यहाँ मामला चल रहा है, वो भी कैंसिल होगा। अब मास्टर प्लान जो लागू हुआ है, तो मास्टर प्लान में अप्रैल 2024 में इन्होंने, नई सरकार ने, चाचा भतीजा ने मास्टर प्लान जारी करवाया। तो इन्होंने क्या किया कि 2 समाजों ने इनको वोट नहीं दिया। एक तो मालियों ने वोट नहीं दिया और एक बैरवाओं ने नहीं दिया बिल्कुल भी। तो बैरवा और मालियों की जो जमीन थी ना, वो सारी जमीन इन्होंने, ज्यादातर जमीन जो थी वो सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित कर दी मास्टर प्लान में। अब सार्वजनिक जो ये खसरा नंबर 925 है पाली रोड पे, मेन रोड पे, ये PSPU पब्लिक सेक्टर अर्ध सरकारी पब्लिक सेक्टर के नाम पर पे इन्होंने इसको आरक्षित कर दिया। और खसरा नंबर 278, 279, 280, 281 रामगढ़ में, उसको भी इन्होंने 70 बीघा जमीन जो है सार्वजनिक संस्थानों के लिए, सार्वजनिक संस्थानों में वृद्धाश्रम, अस्पताल, औषधालय और इस तरह की जो चीजें थी वो इन्होंने आरक्षित कर दिया। अब आरक्षित कर दिया तो नगर पालिका के ईओ ने शायद 24 सितंबर 2025 को, जो आपका खसरा नंबर 925 है, उसको ये लिख के दिया कि इसको लाइब्रेरी, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे सामुदायिक के नाम पर जो जनरल कम्युनिटी के हो, मतलब सार्वजनिक उपयोग के लिए इसका नामांकन खोला जाए। अब तहसीलदार और पटवारी ने ले लिए मोटे पैसे इसमें, है ना। हालांकि पटवारी वो अजय पाल लग रहा है, वहां वो ईमानदार है, पैसे नहीं लेता, लेकिन तहसीलदार महाभ्रष्ट है। तहसीलदार और एसडीएम खा रहे हैं 10-10 लाख रुपए पर बीघा के। अब 10 लाख रुपए तहसीलदार और एसडीएम अकेले तो नहीं खा सकते, तो राजनेताओं तक पैसा तो जरूर जा रहा है ना। अब समस्या ये है कि अब जैसे ही मैंने फेसबुक पे डाला है, मैंने डाला 13 तारीख को रात को 10 बजे, आधे घंटे 1 घंटे में तो हमारे तक सिफारिश आ गई, कैसे भी करके इसको डिलीट कराओ। मैं क्यों डिलीट कराओ भाई? अब सुनो पंडित जी, क्यों डिलीट कराओ भाई? डिलीट क्यों कराएं? बताओ तो सही ना, कारण तो बताओ, डिलीट क्यों कराएं? तुम जनता के साथ धोखा कर रहे हो। अब बांके बिहारी में जिंदगी में पट्टा मिल जाए ना, तो मेरी शकल पे थूक देना, अगर ये पट्टा ले लें तो। और यहाँ जहाँ ये काट रहे हैं, वहां अगर ये पट्टा ले ले नगर पालिका का, आपने हनुमान नगर विस्तार में लिया है ना पंडित जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा। अगर आप पट्टा ले जाओ जिंदगी भर इस जमीन का, तो मुझे खोद खड्डा और 8 फीट नीचे गहरा में डाल दीजिए, गाड़ दीजिए। आपने कितने पैसे का लिया? वो तो मैंने 3-4 साल पहले लिया था। हाँ, 3-4 साल पहले कितने का लिया था? मैंने लिया था करीब 25 लाख के लगभग। अब मान लो 25 लाख आप खर्च करें महुआ में, और मेरा हरिओम केसरी जी हो चाहे दूसरे अन्य प्रॉपर्टी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है,
मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे 10 साल तक आपने विधायक बनाया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये कि गलत हो रहा तो उसका विरोध भी करूंगा और जनता को जागरूक भी करूंगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है साहब ये तो, बिल्कुल है साहब। है ना। अब ये इन्होंने क्या किया, पटवारी से कर करा के जुगाड़, तहसीलदार को मोटी रकम देके नगर पालिका तो कह रही है सार्वजनिक उपयोग के लिए नामांकन खोलें, और भाई साहब उसको तहसीलदार लिख रहा है सार्वजनिक आवासीय प्रयोजनार्थ, उसका नामांकन खोल दिया। अब जो 13 तारीख को जैसे ही मैंने डाला तो रात भर तहसील खुली रही है। अधिशासी अधिकारी ने बोल दिया प्रॉपर्टी डीलर को, अगर तूने ये नामांकन गलत खोला है और तूने अगर कल तक इसको वापस कैंसिल नहीं कराया तो ये ध्यान रखना जेसीबी लेकर तेरी पूरी कॉलोनी को तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वो राजेश मीणा ठीक काम कर रहा है। अधिशासी अधिकारी जो है वो गलत नहीं कर रहा, कागज पर वैसे गलत कर रहा होगा लेकिन कागज पे गलत नहीं कर रहा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और तहसीलदार ने साहब फटाफट, मैंने 13 को रात को डाला, 14 को तो कैंसिल कर दिया इन्होंने। कैंसिल का मतलब वो जो नामांकन था वो 90 दिन का रिव्यू करने का तहसीलदार को अधिकार होता है। अब रामगढ़ में एक पटवारी लग रहा है, अब वो पटवारी भी पेपर खरीद के पटवारी लगाए। अब जो आदमी पेपर खरीद के लग रहा है, अब जांच होने वाली है, चिंता मत करो, ऐसे पटवारियों की जयनों की भी, है ना। मैं तो किरोड़ लाल जी को देख रहा था, वो भी एक दिन अभी बैठे थे जयन और पटवारी की जांच कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी अपने आप इलाज हो जाएगा। अब भाई साहब 13 तारीख को जब मैं तो ये कह रहा हूँ 13 तारीख को जब मैंने डाली तो 14 को कैंसिल क्यों किया रामगढ़ का? गोविंद नगर कैंसिल कर दिया ना। और अब और सुन लो आप, कल जो पटवारी है अजय पाली का, जिससे गलती हो गई जाने अनजाने में, उसने भी एसडीएम को लिख के दे दिया, और कल जाकर एसडीएम के पैर पकड़ लिए कि कैसे भी करके मुझे बचाओ। क्यों? गलती हो गई भाई। PSPU जो सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन है उसमें तुम कॉलोनी नहीं काट सकते। अब मैं आपका पूछना यही तो था कि हनुमान नगर विस्तार में पाली रोड पर जो आपने डाला है तो उसका मतलब यह है कि खसरा नंबर 925 जो है वो सार्वजनिक उपयोग के लिए है, कॉलोनी काटने के लिए नहीं है। जितने भी कॉलोनी काटी है, मेरा तो आपसे अनुरोध है, ब्याज रुपया ले लो प्रॉपर्टी डीलर से, भैया तू ब्याज रुपया दे दे हमारा। और इनने क्या कर रखा है, 1-2 प्रॉपर्टी डीलर है, बाकी तो सब ठीक है। इन्होंने अब क्या, ये तो पैसे लेके चलते बनेंगे साहब। इनको पूछ कौन रहा है बाद में? और विधायक जी का आशीर्वाद है। अब विधायक जी का आशीर्वाद हटने में अभी 2.5 साल है। अब 2.5 साल तक कोई बोले कौन इनके खिलाफ, है ना। और मुझे ये खरीदने की बात करते हैं भाई, हुड्डा जी को, इनके बाप की औकात नहीं है मुझे खरीदने की। ये